हमारा जो व्यक्तित्व है, जो पर्सनैलिटी है, मनुष्य को उसके व्यक्तित्व से हम जानते हैं और इसको इंग्लिश में हम पर्सनैलिटी कहते हैं, जो एक शब्द लैटिन का पर्सोना है, उससे निकला हुआ शब्द है। पर्सोना का अर्थ होता है मास्क, जो मुखौटा हम लगाते हैं ना चेहरे के ऊपर, बच्चे खेलते हैं तो पर्सोना जो है वो एक मास्क की तरह है। तो मास्क से हम क्या कर रहे हैं? अभी भी मास्क लगा रखे हैं हमने। तो मास्क क्या कर रहा है? मास्क क्या करता है? बच्चे जब मास्क लगाते खेलते हैं तो वो कुछ और बन जाते हैं, अपना जो सत्य है, उनका स्वरूप है, उसको छुपाकर कुछ और दिखाना चाहते हैं कि मैं ये हो गया। तो मास्क क्या है कि मेरी आइडेंटिटी को छुपा देता है और कुछ और दिखाता है। जैसा मैंने मास्क लगा लिया जिसका, मैं वो बन गया, वैसा हो गया। तो पर्सनैलिटी से बना पर्सोना, पर्सोना इज मास्क। तो इसका अर्थ हुआ कि जो मेरी पर्सनैलिटी है वो एक मास्क ओढ़े हुए, एक मास्क उसने लगाया हुआ है। अर्थात जो मेरी रियलिटी है वो छुपी हुई है और कुछ और स्वरूप जो है मैं देख रहा हूं या और लोग देख रहे हैं मेरा। तो मनुष्य का जो निर्माण है वो दो चीजों से मिलकर हुआ है, मैटर एंड स्पिरिट। वी आर कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ मैटर एंड स्पिरिट। हमारे साथ जो शरीर मस्तिष्क मिला, दैट इज मैटर, और स्पिरिट जो हमारे अंदर आत्मा है, दैट इज स्पिरिट। तो इससे मिलके दैट हैव बिकम माई पर्सनैलिटी। तो मेरी पर्सनैलिटी के दो पार्ट हो गए। तो मैटर को हिंदी में कहते हैं पदार्थ या सम सब्सटेंस। तो मनुष्य का जो पूरा, जो बाहर का दिखने वाला पूरा जो फ्रेम है वो एक पदार्थ के रूप में, पदार्थ जो बना हुआ है द्रव्यों से। साइंस में हम जानते हैं कि 70% ऑफ माई बॉडी इज वाटर, 70% जल है शरीर के अंदर। लेकिन शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार के द्रव्य हैं। जब शरीर नष्ट होता है, अगर उसको छोड़ दिया जाए, उसकी क्रिया नहीं की जाए, तो वो द्रव्यों में विघटित हो जाएगा। द्रव्यों में विघटित होके अंदर जो है हड्डियों का जो कंकाल निकलेगा, उसके अतिरिक्त सब कुछ अलग अलग तरह के द्रव्यों में परिवर्तित हो जाएगा और जो है इस प्रकार वो समाप्त हो जाएगा। तो हमारा जो, मेरे कहने का तात्पर्य है कि जो मैटर की मैं बात कर रहा हूँ, दैट इज मेड ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ लिक्विड्स, अलग अलग तरह के द्रव्यों से बना हुआ है। और उन द्रव्यों को और स्पिरिट को जब हम जोड़ देते हैं तो पर्सनैलिटी बन जाती है। तो मेरे पर्सनैलिटी में जो मास्क मैं कह रहा हूँ, जो मुझे मेरी वास्तविकता नहीं देखने देता, जो मुझे मेरा वास्तविक स्वरूप नहीं देखने देता, इसीलिए उसको पर्सोना कहा गया कि मैं केवल मैटर तक सीमित रहा और स्पिरिट को मैं ढूंढ नहीं पाया, उसके साथ मेरा कोई संबंध नहीं बन पाया, क्योंकि मेरा सारा संबंध
केवल और केवल उस मैटर से बना रहा, उस शरीर से बना रहा और मस्तिष्क से बना रहा। तो शरीर और मस्तिष्क जो है, जो द्रव्यों से बना हुआ है, वो कुछ और चाहता है, उसका आकर्षण कुछ और है। एक उदाहरण के लिए, जब वन में माँ सीता स्वर्ण मृग को देखती है, माँ सीता का चित्त और चेतना जो थी वो स्थिर थी भगवान राम में, और वो प्रसन्न थी। महलों से निकल के वन में भी वो पूर्णतया संतुष्ट और प्रसन्न थी, क्योंकि चित्त जो है वो राम में लगा हुआ था। तो हम ले सकते हैं कि राम इज ए स्पिरिट, राम इज ए फॉर्म ऑफ स्पिरिट, एंड हर कॉन्सेंट्रेशन जो है वो दैट इज इन द स्पिरिट, वो राम में है, वो स्पिरिट में है। और जब मेरा कॉन्सेंट्रेशन या मेरा सारा चिंतन और चेतना और चित्त स्पिरिट की तरफ लग जाता है, तो वहां से आनंद की उत्पत्ति होती है, जो सुख में ढूंढ रहा हूं उसकी उत्पत्ति होती है। तो सीता कहीं पर भी है, अगर राम साथ है, द स्पिरिट इज टुगेदर, देन शी इज इन अल्टीमेट ब्लिस, वो आनंद में है, पूर्ण संतुष्ट है, कुछ और नहीं चाहिए जीवन में, कोई और आवश्यकता नहीं रहेगी। लेकिन जैसे ही सीता ने स्वर्ण मृग को देखा, जैसे ही स्वर्ण मृग को देखा, तो उसका आकर्षण हुआ, आकर्षण के कारण उसकी प्राप्ति की चाह उत्पन्न हुई, और चित्त जो है वो स्पिरिट से हटके, राम से हटके मृग में चला गया, स्वर्ण मृग में चला गया। और जो स्वर्ण मृग है उसकी वास्तविकता स्वर्ण मृग नहीं है, वास्तविकता में वो स्वर्ण मृग नहीं है, वो कुछ और है, वो मायावी है, वो असत्य है, वो डेमनिक है। तो वो जो दिख रहा है वो नहीं है। और जैसे ही मेरा ध्यान आत्मा से हटके, राम से हटके उधर गया और उसकी प्राप्ति की इच्छा उत्पन्न हुई, आकर्षण उधर बढ़ा, तो मेरे साथ क्या घटित हुआ? मेरे साथ घटना हुई कि असत्य और अहंकार रूपी रावण ने अपहरण कर लिया, मेरा सीता का अपहरण कर लिया, और यातनाओं का एक सिलसिला, एक दौर शुरू हो गया। यातनाएं मानसिक ज्यादा यातनाएं होती हैं व्यक्ति के जीवन में, शारीरिक होती है लेकिन कम होती है, मानसिक निरंतर चलती है, आजीवन चलती है। तो जैसे ही स्पिरिट को से मैंने ध्यान हटाया, और स्वर्ण मृग जो है वो एक संसार की तरह है जहां आकर्षण है। तो मनुष्य के साथ जो मैंने बताया मैटर और स्पिरिट उसके साथ है, तो मुझे मेरी आत्मा जो स्पिरिट के फॉर्म में है, अगर मेरा चित्त और चिंतन वहां से हटेगा, पहले तो लगेगा तब तो हटेगा। मैं सुख की खोज कर रहा हूं, आनंद की खोज कर रहा हूं, आनंद को पाना चाहता हूं, लेकिन उस स्वर्ण मृग से आनंद पाना चाहता हूं जो मायावी है, जो असत्य है। तो संसार उसी स्वर्ण मृग की तरह है, और मेरा स्थान उसी सीता की तरह है। राम उसके साथ है, अर्थात आत्मा उसके हर समय हर क्षण साथ है, लेकिन आत्मा से हटके वो उस स्वर्ण मृग की तरफ आकर्षित हो चुका है, और उसकी तरफ उसकी प्राप्ति करना चाहता है। और क्योंकि स्वर्ण मृग नहीं है, ये संसार भी स्वर्ण मृग नहीं है, जो आकर्षण वो दिख रहा है उसमें उसका जब वास्तविक स्वरूप निकल के आएगा तो वो यातनाओं का स्वरूप होगा। तो उसी संसार में मैं उसको स्वर्ण मृग की तरह प्राप्त करना चाहता हूँ, और जब मैं उसको प्राप्त करना चाहता हूँ तो मेरी यातनाओं का समय शुरू हो जाता है, और मुझे अलग अलग तरह से यातनाएं मिलती हैं, क्योंकि मेरे चित्त का, मेरी चेतना का एबडक्शन या अपहरण उस अहंकार या असत्य द्वारा कर लिया गया, और मुझे कहाँ पहुंचा दिया गया? एक ऐसी ओपन कैद, जेल। माता सीता भी कोई वैसी बंद जेल में बंद नहीं थी, खुले बगीचे में थी। तो हम भी किसी वैसे बंद जगह पर नहीं है, लेकिन हर समय जो है हम मानसिकता से जो है एक कैद में घिरे हुए हैं,
और यातना और संघर्ष में है। क्योंकि मुझे जहाँ मेरा चित्त होना चाहिए था, चेतना का जो संबंध है वो प्राण और आत्मा के साथ है, राम के साथ है। अगर जहाँ राम नहीं है वहाँ सीता या मैं चेतना स्वरूप में दुखी ही रहूँगा, यातनाओं में ही रहूँगा, कष्ट में ही रहूँगा, चाहे कितने भी स्वर्ण मृगों के पीछे में भागता हूँ। वो आकर्षण जो है मुझे कभी भी संतुष्ट नहीं कर सकता। तो जैसे ही मैंने स्पिरिट को छोड़ दिया, एबंडन छोड़ दिया, उससे अपना संबंध हटा लिया, भूल गया, तो मेरे यातनाओं का दौर शुरू हो जाता है, मेरे मानसिक कष्टों का दौर शुरू हो जाता है। शरीर के साथ समस्या है क्योंकि शरीर में बीमारियां, कष्ट और अलग अलग तरह की चीजें उत्पन्न हो सकती हैं, लेकिन मानसिकता के अंदर वो उत्पन्न नहीं हो रही। माइंड इज नॉट अ फिजिकल एंटिटी। वो कोई ब्रेन तो है, ब्रेन तो शरीर का पार्ट है, वो तो डैमेज हो सकता है, उसका एक्सीडेंट हो सकता है, उसको बीमारी हो सकती है, लेकिन माइंड को कुछ नहीं हो सकता। लेकिन हम जो है मेंटली सिक रहते हैं। तो वो कोई उसका कोई कॉज फिजिकल या ऐसा कॉज नहीं है जो कि उसको डैमेज कर रहा है। वो सटल लेवल पर, सूक्ष्म लेवल पर स्वतः ही मेरे इमोशंस के द्वारा हो रहा है, मेरे स्वयं के भावों के द्वारा हो रहा है, और वहां से जो है वो रस उत्पन्न हो रहा है पॉइजन के रूप में, जो मुझे कष्ट दे रहा है, निरंतर कष्ट दे रहा है। क्योंकि अमृत आत्मा के साथ है, संसार के साथ विष और कष्ट सारे जुड़े हुए हैं। तो मैं उदाहरण दूं एक, कल ही मैं जो है गाड़ी में बैठ के ऐसे ही चला गया, किसी भी सड़क पे चला जाता हूँ कभी कभी, कोई कहीं जाना नहीं होता, कहीं पहुंचना नहीं होता, लेकिन बस चले गए, चल रहे हैं। तो मैं जब निकला, मैं बहुत देर तक घूमता रहा कहीं पर भी सड़कों पर, और मैंने देखा कि देश में पहाड़, जंगल, प्रकृति असीम सुंदरता के साथ फैली हुई है, बिखरी हुई है। तो नेचुरल ब्यूटी इज इन एबंडेंस, हर जगह बिखरी हुई है। इट्स लाइक ए सीनरी, जैसे किसी सीनरी के अंदर हम प्रवेश कर गए, अंदर चले गए और उस सीनरी को जी रहे हो। इट्स नॉट ए रियलिटी फॉर मी, इट इज नॉट ए रियलिटी बिकॉज आई डोंट सी इट एवरी डे। फॉर समवन इट कुड बी ए रियलिटी, आपके लिए वो फॉर ग्रांटेड है, रोज आप देख रहे हो उसको। तो जो कोई बाहर से आ रहा है उसको देख रहा है, तो वो उसकी ब्यूटी को, उसके आकर्षण को फील कर पा रहा है, महसूस कर पा रहा है, क्योंकि वो उसको रोज नहीं देख रहा। और सब कुछ प्रकृति ने, कुदरत ने ऐसे सजाया हुआ है कि अपनी अपनी जगह, जैसे कोई पेंटर एक सुंदर सी पेंटिंग बनाता है पूरी मेहनत के साथ, और वो जानबूझ के चीज़ों को लगाता है जिससे उसकी सुंदरता बढ़े। कहीं पर कुछ बनाता है, कहीं पर कुछ बनाता है, तो जिससे वो बहुत सुंदर दिखे। तो ऐसा ही प्रकृति ने, ईश्वर ने ऐसा निर्माण कर दिया, सुंदरता ही सुंदरता हर जगह और बहुतायात में बिखरी हुई है। लेकिन क्या इतनी सुंदरता जो आकर्षित कर रही है, क्या उसके आसपास रहने वाले लोगों को आनंदित कर रही है, या उनको आकर्षित कर रही है, या उनको उसका कोई मूल्य है, या उनको सुख दे रही है? वो नहीं दे रही होगी। उसका कारण ये है कि जिस चीज को मैं नित्य देखता हूं और जिस चीज की पूर्ति हो गई जीवन में, जिसकी प्राप्ति हो गई, समय के साथ उसका आकर्षण समाप्त हो जाता है, उसमें अरुचि पैदा हो जाती है। फिर मेरा कोई आकर्षण, कुछ भी हो सांसारिक, सुंदरतम और मूल्यवान से मूल्यवान कुछ भी हो, व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ, प्रकृति, संपत्ति,
समय के साथ अपना आकर्षण, अपनी सुंदरता, अपना मूल्य जो है नष्ट कर लेती है, खो देती है। वो वैसा ही है, वो नहीं बिगड़ा, लेकिन मेरे परसेप्शन लेवल पर, मेरी धारणा में उसने अपना मूल्य खो दिया, उसने अपना आकर्षण खो दिया और वो सामान्य से भी सामान्य रह गई। तो इससे अर्थ क्या निकल रहा है कि जीवन में मैं कुछ भी प्राप्ति अगर कर लूं जो मैं आज चाहता हूं, क्योंकि नई रुचि और नया आकर्षण उत्पन्न हो जाता है पुराना खत्म होने के बाद। नई रुचि और नए आकर्षण को मैं अगर हर बार उसको प्राप्त करता भी रहूं, तब भी हर बार वो समाप्त होगा और हर बार नया उत्पन्न होगा। लेकिन नियति या डेस्टिनी जो है उस आकर्षण और उस संबंध की वही होनी है जो पहली बार हुई थी मेरे साथ। अर्थात ऐसा कुछ भी नहीं मुझे मिला जो मैं हमेशा के लिए संजो के रख सकूं और मुझे हमेशा आकर्षित रखे, आनंदित रखे, सुखी रखे, प्रसन्न रखे। ऐसा कुछ भी, असीम सुंदरता की बात कर रहा हूं मैं, जो पहाड़ों की गोद में रह रहे हैं, जिनके घर बने हुए हैं, नदी बह रही है, सामने सामने समुद्र है, परफेक्शन ऑफ ब्यूटी इज प्रेजेंट बिफोर मी, बट मैं फिर भी कोस रहा हूँ जीवन को, वहीं बैठा हुआ उसी के नीचे, उसी की गोद में परेशान होऊंगा, क्योंकि मैं तो नित्य देख रहा हूँ, मेरे लिए कुछ उसमें बचा ही नहीं है। और कहीं से कोई आएगा उसको देखने के लिए और वो उसकी सुंदरता को निहारेगा, क्योंकि वो नित्य उसका अनुभव नहीं कर रहा। तो यही मेरे कहने का अर्थ है कि विदाउट और एक्सेप्ट माई स्पिरिट देयर इज नथिंग इन दिस वर्ल्ड फॉर दिस मटीरियल बॉडी और दिस मैटर दैट कैन सेटिस्फाई मी फॉर एवर, जिसमें मेरी रुचि बनी रहे, जो मुझे आकर्षित रखे, जो मुझे प्रसन्नचित्त रखे, मुझे आनंदित रखे। ऐसा कुछ भी बना ही नहीं है। तो संसार में कुछ भी प्राप्त कर लोगे, जिस भी चीज की तरफ जा रहे हो, वो तुम्हारे लिए भाव शून्य हो जाएगी, तुम्हारा उससे कोई संबंध ही नहीं रहेगा कुछ समय बाद। तुम रह रहे हो उसके साथ, तुम उसका उपयोग कर रहे हो, लेकिन कोई संबंध नहीं है, क्योंकि अब कोई आकर्षण नहीं है, कोई संबंध नहीं है, उपयोग है, चल रहा है, मैकेनिकल हो जाती है लाइफ, भाव शून्य हो जाती है उसके प्रति। और एक बार भाव शून्य हो गए तो दैट इज ए डाइड रिलेशनशिप, वो मरा हुआ संबंध है जिसको हम जी रहे हैं। और हर संबंध जो सांसारिक है वो यही है, और यही मेरे जो है एक और एक मूल फंडामेंटल रीजन या कारण है जो मुझे जो है हर तरह से अतृप्त रखता है। तो मैं वो सीता हूँ जिसको राम चाहिए, जिसको स्पिरिट के साथ, आत्मा के साथ जिसका संबंध स्थापित हो जाए, उसका मूल्य मुझे पता लग जाए। दैट इज सोर्स ऑफ माई जॉय, दैट इज only and only, one and only source of my joy. If that is that relationship I have forgotten or that is left abandoned, फिर मैं कहीं पर भी जीवन में जो है मैं तड़पता ही रहूँगा, अतृप्त, असंतुष्ट, अप्रसन्न। कुछ भी प्राप्त कर लूँ, कुछ भी, हर चीज जो मुझे सुख दे रही है कल को दुख देने लगेगी, उसका कोई कारण नहीं है विशेष, वो वही काम कर रही है जो आज कर रही है, लेकिन अब वो मुझे दुख लग रहा है, कष्ट लग रहा है। व्यक्ति है तो अब उसकी शक्ल नहीं देख सकता, वो मुझे कष्ट दे रही है। तो मैं ऐसे स्वर्ण मृग का पीछे लगा हुआ हूं जिसकी वास्तविकता कुछ और है। हर आज आकर्षण करने वाली चीज की सत्यता कल को कुछ और निकलेगी। जैसे स्वर्ण की मृग की सत्यता ये है कि वो एक दानव है, उसके अंदर वो असत्य है, वो मायावी है, वो रूप बदल रहा है।
तो सत्य भी, लेकिन उसका ध्येय क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, उसका कार्य क्या है कि मुझे बहका ले जाना, मुझे बहका देना, मुझे बहा ले जाना, मुझे कहीं और प्रवाहित कर देना। वो अपने उद्देश्य में सफल होता रहता है और मैं बार बार उस पर विश्वास करता हूं जहां से मुझे दुख और दुर्घटना जो मेरे साथ होनी है। ये तो एक बुनियादी जीवन का सत्य है। कभी ना कभी जाके मुझे जो है उस राम से चित्त लगाना पड़ेगा, उसकी ओर देखना पड़ेगा। तो जो मैंने कहा कि पर्सोना, मास्क जो मेरा है, वो मास्क मेरा ये पूरा शरीर ही है। दैट इज लाइक ए मास्क। आई एम नॉट द मास्क, आई एम द स्पिरिट। मैं वो आत्मा हूँ और ये जो मास्क है, जो मेरा पर्सोना है, ये जो है दिखावा है, दिखाने के लिए। इसीलिए आत्मा ना बूढ़ी होती है, ना बुजुर्ग होती है, ना उसमें कोई बदलाव नहीं हो रहा, जैसी है वैसी है। और ये जो है निरंतर बदल रहा है। असत्य जो है निरंतर बदलता है, स्वरूप बदलता है और उसमें बदलाव होता रहता है। और सत्य में कोई बदलाव नहीं हो पाता, वो जैसा है वैसा ही रहता है। इसलिए आत्मा जो है हर समय एक रूप में रहती है और मेरा जो मास्क है, शरीर है, वो निरंतर बदलता रहता है और अपनी नियति को